भेजा और उसके द्वारा उस मां की कोख में भेजा था। उस शरीर को संवर्धन कर, परिवर्धन कर, पाल कर, जहां वो मां धन्य हुई, उस मां की कोख भी धन्य हुई और वो धरती भी धन्य हुई। तो आप कहेंगे कि टंकारा की बात तुम कह रहे थे, वो क्या थी? तो निवेदन करूं, एक धनुष बनाइए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए, युद्ध होने से पहले उस प्रत्यंचा को उद्देश्य के साथ तानिए और तान कर कान तक खींचकर उस ज्या को छोड़ दीजिए, तो धनुष की टंकार होती है। ऐसी ही ये मामूली बात नहीं थी अनेक मत मतांतरों का जहां पर जाल बिछा हो, अनेकों बाल विधवाएं जहां कराहती हो। पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा, एक पत्रिका मैंने ढूंढी बड़ी मुश्किल से, उसका नाम था संजीवनी। उसमें विधवाओं का वर्णन था, वो छपी थी उस समय पर। उसमें था, मैं अब ज्यादा समय इसमें व्यतीत नहीं करूंगा, बात मुझे बहुत कहनी है। उसमें था 5 वर्ष की विधवाएं कितनी हैं, उसमें था 12 वर्ष की विधवाएं कितनी हैं, उसमें था 15 वर्ष की विधवाएं कितनी हैं, उसमें था 20 वर्ष की, 25 वर्ष की विधवाएं कितनी हैं। तो मेरे लड़का हुआ तो तेरे उस समय विवाह कर दूंगे, और उस समय विवाह मान लिए जाते थे। मैं हाथ जोड़ूंगा यहां तक। हाय रे दुर्भाग्य और अविद्या इस देश की, कि मां के गर्भ से संवर्धित रसों को लेकर वो पैदा होने वाली लड़की कन्या पैदा नहीं होती थी, अपितु वो विधवा पैदा होती थी। के लिए साधारण प्रयत्न नहीं था, असाधारण प्रयत्न से जाती ही नहीं, तब मैं कहूंगा कि वो साधारण आत्मा भी नहीं थी। वो तो ईश्वर ने अपनी विचित्र आभा शक्ति सामर्थ्य डालकर भेजी हुई आत्मा थी, जिसने टंकारा में आकर पैदा होते ही एक धनुष की प्रत्यंचा, मौरवी प्रत्यंचा और टंका उस समय पैदा होते ही उसी दिन ये टंकार हो गई थी। दुनिया वाले समझ जाओ, अब तुम्हारे सुधार के लिए बहुत बड़ी शक्ति इस दुनिया में पैदा हो चुकी है, इसलिए टंकारा में जन्म लिया था। या सच तो बता तू कौन था? मैं जानता हूं कि तू नहीं बोलेगा, उत्तर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तू कौन था? तू अद्भुत था, परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ इस जनता के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति, सामर्थ्य और उपहार था। 3 चीजों को कहते हैं, नंबर 1 वीर्य, नंबर 2 ईश्वर, और नंबर 3 वेद। इनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कहते हैं वेद को, ब्रह्म कहते हैं वीर्य को, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को। सारा जीवन का निचोड़ इन 3 शब्दों में रख रहा हूं, जरा संभालिए। तू ब्रह्म वेद में चारी था, तू ब्रह्म वीर्य में चारी था, तू ब्रह्म ईश्वर में चारी था। चारी ही नहीं था, इनका विचारी था, इनका प्रचारी था, और संपूर्ण धरती के मनुष्यों के बीच में अपनी विचारधारा से इनका संचारी था। इसीलिए तू ब्रह्मचारी था, कोई और नहीं है। मर जाना भूखे, ढह जाना, चाहे जो कुछ कर लेना, पर दयानंद ने जो कहा है उसके लिए अटल और अचल रहना, तब ये आर्य समाज का सिद्धांत और आर्य समाज जिंदा रहेगा।